5 स्टेप्स आपको बताऊँगा जो आप फॉलो करके, जो रोड मैप आप फॉलो करके अकाउंट्स की जॉब हासिल कर सकेंगे। 90% चांसेस होंगे कि आपको अगर कॉल आती है इंटरव्यू से तो आप वो पास कर जाएँगे इंटरव्यू। क्या विजिट वीज़े के ऊपर जॉब मिल सकती है? तो आंसर इज़ यहाँ पे रेज़िडेंसी कार्ड होता है जिसको आप इकामा भी कहते हैं, जिसके पास वो अवेलेबल होता है। फर्स्ट रूल ये है कि इन चीज़ों को आपको सीखना है और सेकंड रूल है कि फॉलो द रूल नंबर 1। देयर इज़ नो थर्ड रूल। जितने भी पॉइंट्स हों वो आपके सारे सीवी में ऐड होने चाहिए और हर जॉब पे अप्लाई करने से पहले 10 डेज नोटिस, विद इन 1 डे नोटिस, 1 वीक नोटिस, 1 मंथ नोटिस, जितनी जल्दी आप हो सके ज्वाइन कर सकते हैं। अब अगला सवाल माइंड में आता है कि हमें अगर पता ही नहीं तो हम किस तरह से वो करेंगे, तो उसका भी मैं आपको सोल्यूशन देता हूँ कि जब आप अगर 10 पॉइंट लिखे हैं और अगर आप अकाउंटेंट की जॉब ढूंढ रहे हैं और सऊदी अरेबिया में मौजूद हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से आप 5 स्टेप्स फॉलो करके सऊदीया में अपनी पहली जॉब पा सकते हैं, या अगर आप न्यू हैं तो जॉब हासिल कर सकते हैं। अगर आप न्यू नहीं हैं और जॉब छोड़ चुके हैं, नई जॉब ढूंढ रहे हैं, तो भी ये वीडियो आप ही के लिए है। तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम मुबीन गिलानी है और मैं सऊदी में अकाउंट्स एंड फाइनेंस सुपरवाइज़र हूँ। पिछले 3 साल से सऊदी में मैं काम कर रहा हूँ। क्वालिफ़िकेशन की बात की जाए, क्वालिफ़िकेशन एमबीए है और एसीसीए फाइनलिस्ट हूँ मैं। तो सबसे पहले अगर बात करें कि अकाउंटेंट्स की जॉब मार्केट करंटली सिचुएशन क्या चल रही है, तो सऊदी की 2030 के विजन को मद्देनज़र रखते हुए काफ़ी ज़्यादा अकाउंट्स की जॉब्स अवेलेबल हैं और उसी के सिलसिले में हम आज आपको बात करने वाले हैं आपके साथ, और ऐसे 5 स्टेप्स आपको बताऊंगा जो आप फॉलो करके, जो रोड मैप आप फॉलो करके अकाउंट्स की जॉब हासिल कर सकेंगे। तो वक्त ज़ाया किए बगैर हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला स्टेप जो है, आपको सऊदी मार्केट को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। अब सऊदी मार्केट को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा तो उसके लिए आपको देखना पड़ेगा कौन सी कंपनीज़ में जॉब्स आती रहती हैं, कौन सी इंडस्ट्रीज़ में जॉब्स आती रहती हैं। तो इसके लिए जैसे कि वीएन 2030 है तो कंस्ट्रक्शन की कंपनीज देखिए सऊदी में, आईटी की जॉब्स देखिए, आईटी पे बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। ये सब वीएन 2030 से ही रिलेट करता है, तो आईटी में भी आपको बहुत ज़्यादा जॉब्स मिलेंगी। हॉस्पिटैलिटी की इंडस्ट्री में देखिए, क्योंकि रेस्टोरेंट्स बहुत ज़्यादा ओपन हो रहे हैं। अगर हम दूसरा बात पॉइंट डिस्कस करें तो वो है वर्क परमिट का। सऊदी में बेसिकली होता क्या है कि यहाँ पे रेजिडेंसी कार्ड होता है जिसको आप इकामा भी कहते हैं। जिसके पास वो अवेलेबल होता है उसको जॉब मिलती है, और जिसके पास वो नहीं होता उसको जॉब नहीं मिलती है, एक्सपायरी होता है। तो उनके चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू जिसका वैलिड इकामा होता है। ट्रांसफरेबल इकामा होता है, यानी कि दूसरी कंपनी में ट्रांसफ़र हो सकता है, उसके भी हाई चांसेस होते हैं। उसके अलावा उसका जो पॉइंट एक है कि इमीडिएट जॉइनर, बहुत पॉइंट पे फोकस किया जाता है जो इमीडिएट जॉइनर होते हैं, यानी कि आप विद इन 10 डेज नोटिस, विद इन 1 डे नोटिस, 1 वीक नोटिस, 1 मंथ नोटिस, जितनी जल्दी आप हो सके ज्वाइन कर सकते हैं। अपनी सीवी पे हाईलाइट करिए इमीडिएटली ज्वाइनिंग। तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग, इमीडिएटली ज्वाइनिंग अप्लाई करते समय भी लिखिए, और वैसे भी अपनी सीवी पे मेंशन करेंगे कि टॉप के ऊपर अपने नाम एड्रेस के नीचे, ईमेल एड्रेस के नीचे, इमीडिएट ज्वाइनिंग इमीडिएटली। ये एक पॉइंट है जो बहुत ज़रूरी होता है और ये अट्रैक्ट करता है आपके एम्प्लॉयर को जो हायर कर रहा होता है। तीसरा पॉइंट अगर हम और हाँ, वर्क परमिट में एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, बहुत सा क्वेश्चन भी पूछा जाता है मुझे कि क्या विजिट वीज़े के ऊपर जॉब मिल सकती है, तो आंसर इज़ नो। ये इलीगल भी है तो ये रिस्क मत लीजिए। उसके बाद अगर तीसरा पॉइंट हम बात करें तो वो बात आ जाती है सीवी की। सीवी की अगर हम बात करें तो सीवी पे अपना जिस भी इंडस्ट्री में आप अप्लाई कर रहे हैं, जिस जॉब पे अप्लाई कर रहे हैं, उस जॉब के की पॉइंट्स देखिए। जितने भी पॉइंट्स हों वो आपके सारे सीवी में ऐड होने चाहिए, और हर जॉब पे अप्लाई करने से पहले अपनी सीवी चेंज करिए। काम तो आपका ही का अकाउंट्स का ही है, कॉस्ट अकाउंटेंट का होगा, फाइनेंशियल अकाउंटेंट का होगा, टैक्स अकाउंटेंट का होगा, तो आपके अकाउंट्स के रिलेटेड ही काम होगा। जहाँ भी अप्लाई कर रहे हैं अपनी पॉइंट्स को चेंज करिए। अब अगला सवाल माइंड में आता है कि हमें अगर पता ही नहीं तो हम किस तरह से वो करेंगे, तो उसका भी मैं आपको सोल्यूशन देता हूँ कि जब आप अगर 10 पॉइंट लिखे हैं और अगर आप अकाउंटेंट हैं तो आपको उनमें से 6 पॉइंट आते ही होंगे, 5 तो आते ही होंगे, एटलीस्ट 50% तो आता होगा अगर आप मिड लेवल तक हैं तो जो 5 पॉइंट आपको नहीं आते तो वो आप सीखिए, यूट्यूब से सीखिए, गूगल करिए, चैट जीपीटी यूज़ करिए, एआई का यूज़ करिए। आपको हर चीज़ इंटरनेट से मिलने वाली है, इंटरनेट पे आपको हर चीज़ का सोल्यूशन मिल जाता है, तो वो सीखेंगे तो आपको जॉब 90% चांसेस होंगे कि आपको अगर कॉल आती है इंटरव्यू से तो आप वो पास कर जाएंगे इंटरव्यू। कॉल आना से ज़रूरी नहीं होता, आपको क्लियर भी करना होता है। तो वो जो पॉइंट्स आप ऐड करेंगे उनको आपको सीखना पड़ेगा। देयर इज़ नो सेकंड रूल। ये रूल नंबर 1 है कि आपको ये चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। जहाँ पे आप अप्लाई कर रहे हैं उसकी सीवी, जो उसने जॉब डिस्क्रिप्शन लिखा है उसको अपनी सीवी में डालिए। जॉब डिस्क्रिप्शन अपनी चेंज करिए, टाइटल जो होता है आपकी पोजीशन का उसको चेंज करिए एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी। और दूसरे सेकंड रूल है कि फर्स्ट रूल ये है कि इन चीज़ों को आपको सीखना है, और सेकंड रूल है कि फॉलो द रूल नंबर 1। देयर इज़ नो थर्ड रूल। ये रूल आपको फॉलो करना पड़ेगा। सीवी बनानी है एज पर द जॉब डिस्क्रिप्शन ऑफ द हायरर एम्प्लॉयर,
हायरिंग अथॉरिटी या उसके मुताबिक सीवी बनानी है और सीवी का काम सीखना है, ताकि आप इंटरव्यू में बता सकें कि मुझे क्या आता है, और इंटरव्यू के बाद भी पास कर सकें अपना जो प्रोबेशन पीरियड है। 3 महीने मिलते हैं प्रोबेशन पीरियड के, ये भी बात याद रखिएगा। इंटरव्यू क्लियर करने के बाद उसमें वो देखते हैं इसको काम आता है कि नहीं। तो ये पॉइंट्स आपको आने चाहिए जहाँ आप जॉब अप्लाई कर रहे हैं। और सीवी का टाइटल, अपनी पोजीशन का टाइटल चेंज करना है, पॉइंट्स चेंज करने हैं। ये होगा हमारा तीसरा पॉइंट, सीवी अपनी अपडेट करनी करनी है आपने। चौथे पॉइंट की बात करें कि अप्लाई कैसे करना है, 4 ऐसी वेबसाइट्स हैं जो आपको मैं बताऊंगा जिन पे आप अप्लाई कर सकते हैं। लिंक्डइन, लिंक्डइन एक द बेस्ट सोर्स टू अप्लाई। उसके बाद आपका आ जाता है bait.com, naukriGulf.com, कंपनीज की वेबसाइट्स। ये 4 ऐसी चीज़ें हैं जो जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। और 5वां पॉइंट है expatriates.com। मैं अपनी पिछली वीडियोस में भी बता चुका हूँ। यहाँ पे मुझे जॉब मिली थी expatriates.com पे अप्लाई करने के बाद, जब मैं यहाँ नया नया आया था। expatriates.com के ऊपर एम्प्लॉयर्स भी ऐड लगा सकते हैं, एम्प्लॉय भी ऐड लगा सकते हैं, और जॉब डिस्क्रिप्शन के मुताबिक आपको एम्प्लॉयर भी कांटेक्ट कर लेता है और एम्प्लॉय भी अब एम्प्लॉयर को कांटेक्ट कर सकता है। उसने भी एड्स लगाई होती हैं जॉब डिस्क्रिप्शन के साथ। लिंक्डइन की थोड़ी सी अगर बात करूं, क्योंकि अभी हमारा सिर्फ ये एक आपको तरीकाकार बताना है कि किस तरह से आप जॉब हासिल कर सकते हैं। अगर लेंथी वीडियो चाहते हैं इनमें से किसी भी पॉइंट के ऊपर, तो कमेंट में बता दीजिएगा कि कौन से टॉपिक पे ऊपर आप लेंथी वीडियो चाहते हैं, मैं वो बना दूंगा। तो हम लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिए अगर यहाँ तक पहुँचे हैं। तो अगर हम बात कर रहे थे लिंक्डइन की अगर हम बात करें तो लिंक्डइन के ऊपर आपको जो है अप्लाई करते रहना है। और अप्लाई करने के साथ आपको थोड़ा स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। लोगों को फॉलो करिए अपने रिलेटेड इंडस्ट्री के ऊपर। वो एड्स डालते हैं, पोस्ट बेसिकली करते हैं, उसके ऊपर फ़ोन नंबर, ईमेल और सब डिटेल्स दी रहती हैं, उनको टेक्स्ट करिए। वहाँ से आंसर आने के चांसेस 99% होते हैं। मैं ये पर्सनल कर चुका हूँ, इंटरव्यू दे चुका हूँ और क्लियर भी कर चुका हूँ ये पॉइंट फॉलो करने के बाद। 5वां और आखिरी पॉइंट, और ये भी बहुत ज़रूरी पॉइंट है, इसको लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, रेफरेंस एंड फॉलो अप। इंटरव्यू हो गया, आपको फॉलो अप करना है एचआर टीम को। इंटरव्यू के एक दिन पहले आपको फॉलो अप करना है, ताकि उनको पता लगे कि ये बंदे को जॉब चाहिए, ये बंदा काम करना चाह रहा है। और फॉलो अप इसके बाद, इंटरव्यू के बाद भी आपको करना है, 1 दिन के बाद, 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद। क्योंकि यहाँ पे जब भी जॉब वैकेंसी आती है तो 1 दिन के अंदर अंदर आपकी हायरिंग हो जाती है। तो आप फॉलो अप करते रहेंगे, उसके माइंड में होगा अगर आप अभी के लिए बेहतर नहीं तो नेक्स्ट वो आपको फिर से कॉल कर लेगा। तो फॉलो अप बहुत ज़रूरी है। रेफरेंसेस, अब रेफरेंसेस ऐसे नहीं कि आपका दोस्त है, आपका भाई है, ये है रेफरेंसेस को भी कहते हैं। और वो भी वो सिर्फ ये है कि आपको इंटरव्यू तक आपको वो पहुंचा देता है, उसके बाद आप इंटरव्यू क्लियर करते हैं तो ये आपकी जॉब होती है। रेफरेंस की अगर हम बात करें तो रेफरेंस का मतलब ये नहीं होता कि आपका रेफरेंस सिर्फ रिलेटिव के साथ होना चाहिए। आप रेफरेंस के लिए व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये ग्रुप ज्वाइन करने के बाद भी आपके रेफरेंस क्रिएट हो जाते हैं, वहाँ पे डेली बेसिस पे जॉब अपडेट्स आती रहती हैं। तो ये 5 स्टेप्स वो फॉलो करके आप अपनी पहली जॉब पे लैंड कर सकते हैं। जॉब हंट के अगर कर रहे हैं तो ये वीडियो पूरी देख लीजिएगा। ये आपको पूरे 5 पॉइंट अगर आप फॉलो करते हैं तो जॉब हासिल करने में बहुत मदद मिल सकती है आपको, बहुत कारआमद साबित होंगे आपके लिए। तो ये सीरीज़ हमने स्टार्ट की है, जॉब हंट सीरीज़, हाउ टू गेट एन अकाउंटेंट जॉब सीरीज़। तो नेक्स्ट वीडियो हमारी ये आने वाली है, हाउ टू मेक सीवी, हाउ टू वर्क ऑन योर सीवी, हाउ टू which points employers or hiring authorities check on your CV। तो किस तरह से सीवी बनाने से आपके 90% चांसेस हो जाते हैं कि आपके इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाएगी। ये सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि अगली वीडियो आपकी मिस ना हो। सीवी के ऊपर बड़ी ज़बरदस्त डिस्कशन होने वाली है अगली वीडियो में। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही था, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।